हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश जोशी। आज हम डिस्कस करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के हिंदी के 30 क्वेश्चन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। आपके कुल 120 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें से हर एक भाग अलग अलग है। हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर इस तरह से आएगा। आज हम सबसे पहले हिंदी के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो हम चलते हैं हमारे 30 क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन आपके सामने क्लियर हो, इसलिए मैं स्क्रीन से हटकर थोड़े से क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी ये हिंदी के 30 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, सरल तरीके से मैं हर क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके 21 टोटल मॉडल पेपर के बारे में ये बताएंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आशा करता हूं कि आपका 100% चयन होगा। और अब हम चलते हैं हमारी ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हिंदी के। प्यारे विद्यार्थियों, हर क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है और इस तरह से क्वेश्चन तैयार करना है। अब हमारा पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से है। 30 क्वेश्चन आपको हिंदी में इस तरह से आपको अटेंड करने हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से। ऐसा रहेगा आपका टोटल 120 प्रश्न, समय 2 घंटे रहेगा और टोटल मार्क्स 200 होंगे। और अब हमारा पहला प्रश्न, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। अब आपको इसमें से आंसर ढूंढना है, क्या उल्लेखित नहीं होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखना है और आंसर देने की कोशिश करना है। सबसे पहले आंसर आपका संबोधन और अधोलेख, इसमें ये निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। अगला है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें ध्यान देना आपको। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है अपीजमेंट, तुष्टीकरण। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार करने हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द का हिंदी में समानार्थक सही नहीं है। अब आपको वो सब छांटना जो सही नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ये कॉन्टिन्यूअस, निरंतरता। ये आंसर है कॉन्टिन्यूअस। अब इस तरह से आंसर आएंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो आगे कुआ पीछे खाई, दोहरा लाभ होना, ये नहीं है। बाकी दूध का दूध, पानी का पानी, नहीं उचित न्याय। लेकिन आगे कुआ पीछे खाई, दोहरा लाभ होना, ये सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा, मुसीबत के समय उपाय खोजने का अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। वापस सुनिए एक बार। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। चादर से बाहर पैर पसारना, नहीं। छप्पर पर फूस ना होना, नहीं। काठ का उल्लू होना, नहीं। आग लगने पर कुआं खोदना। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको आंसर ढूंढने हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अब ध्यान रखना, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, वह आता है तो हम खेलने जाते नहीं। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। अब अपूर्ण वर्तमान काल, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। तो आपका आंसर होगा रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आपको अशुद्ध वाक्य छांटना। उसका बचपन गरीबी में बीता, हम लोग रेलगाड़ी पर आए, हमने इस पर विचार किया है, हमने आज नाश्ता भी नहीं किया।
तो आंसर है हम लोग रेलगाड़ी पर आए, पर नहीं होगा, रेलगाड़ी से आए या रेलगाड़ी में आए। तो ध्यान रखना इस तरह से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सही सभी शब्द शुद्ध है, यानी इसमें से कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध है। पारितोषिक, गत्यावरोध, प्रज्वलित, त्योहार, त्योहार में एक मात्रा आती है, प्रज्वलित में भी गलत है, श्रृंखला और आशीर्वाद, और प्रत्युक्ति और निर्वल्ब। तो निर्वल्ब, तो ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। अब सभी शब्द अशुद्ध छांटना है। कृति, कृत्य, केस, औषध, श्रृंगार, संग्रहित, एकीय, तदुपरांत, तत्वाधान, तदंतर और कौनतेयी, कृति, एकेकई। तो आपका आंसर है कौनतेयी, कृति एंड केकई, ये आंसर राइट है। एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया हुआ का अर्थ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया हुआ का अर्थ होता है। अब आपको इसमें से ढूंढना है स्थानांतरित क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया हुआ स्थानांतरित। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, नाटक के अंत में प्रत्युक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। अब सार्थक शब्द कौन सा है ढूंढना है, भरत वाक्य, मंगल वाक्य, विदूषक या व्याजी वाक्य, व्याजी वाक्य। तो आपका है भरत वाक्य। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना, उचित, अनुचित, अपकार, उपकार, आरोह, अवरोह और विज्ञ, अभिज्ञ। तो इसमें कौन सा विलोम शब्द नहीं है, विज्ञ, अभिज्ञ, ध्यान रखना। और आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब इसमें सही छांटना है, रहित, विरहित, स्मरण, अविस्मरण, संकल्प, विकल्प, सम्मुख, विमुख। तो रहित, अविरहित। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान रखना 14, विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। अब जो नहीं है वो छांटना है। तो इसमें अधिकृत, अनधिकृत, अंत, आदि, प्रबल, सबल, अदृश्य, दृश्य। तो प्रबल और सबल। अब नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची शब्द है, समूह है। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। तो इसमें से ढूंढना आपको, निशि, रजनी, यामिनी, अमी, पीयूष, सुधा, सुधांशु, हिमांशु, शशांक, नीरज, वारिज और जलद। क्या आएगा इसमें, तो आपका चौथा, नीरज, वारिज और जलद, ये पर्यायवाची शुद्ध समूह नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना, अरविंद, पुंडरिक, आत्मा, दुहिता, चक्षु, मयंक, उपल, प्रस्तर। तो इसमें आज आंसर आएगा चक्षु और मयंक। पानी का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना, पानी का पर्यायवाची नहीं है। अंबु है, जीवन है, सलील है और द्रव नहीं है। तो ये ध्यान रखना इस तरह से। चतुराई में, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहां पर है आई, चतुराई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो प्रामाणिक और अकथनीय, बहिर्गमन और आध्यात्मक, पूरा काल, अधोगत, अधलिखा, अनपढ़। तो प्रामाणिक और अकथनीय। संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो ध्यान रखना, संशोधन में संशोधन, संशोधन। तो आपका आंसर है संशोधन। संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है, ये वापस आ गए आपका। तो आंसर आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं। ध्यान रखना, तो अनु उपसर्ग से कौन कौन से बने, अनुशासन, अनुवर, अनुकरण, अनुचित, अनुज, अनुग्रह या अनुरूप या अनुपयुक्त। तो आंसर कौन सा राइट होगा, अनुज और अनुग्रह। निम्नलिखित 22वां क्वेश्चन हमारा, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है। तो जगदीश, जगत, जगदी प्लस धन, श, परोपकार, पर धन, उपकार, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र और पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद नहीं है,
ये जगदीश में जगदी धन श ये नहीं है, बाकी सारे संधि विच्छेद सही है। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न हमारा 23वां, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। अब ध्यान रखना गलत कौन सा है। जगत गुरु, जगत प्लस जगत धन गुरु, वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप, मैत्कीय मैथ प्लस एकीय, और पितृच्छा पितृ धन इच्छा। तो इसमें कौन सा राइट है और कौन सा संधि विच्छेद गलत है। जगत और गुरु ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है 24वां, तस्म और तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है। श्यालक शियार, उपल ओला, प्रस्तर पत्थर, क्षेत्र खेत, ये सब है, लेकिन श्यालक और शियार ये नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई शब्द विदेशी मूल का नहीं है। अब विदेशी मूल का नहीं है। अकेला साहस, चेहरा मौसम, दोस्त खुशी, देहात आसान। अब इसमें कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो इसमें होगा अकेला और साहस। दुकान निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। दुकान ध्यान रखना, तो अरेबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली। तो आपका है ये दुकान शब्द पारसी शब्द है। 27वां क्वेश्चन है, 5 किलो आटा दे दीजिए मैं विश्लेषण है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर 5 किलो, ध्यान रखना, तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है। परिणामवाचक, ध्यान रखना कौन सा है। 5 किलो परिणामवाचक। 28वां है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब ध्यान रखना, पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणात्मक क्रिया। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, आक्रामक क्रिया। उसने सेब खाया, सक्रमक क्रिया। अब आपका आंसर इसमें ढूंढना है, तो उसने सेब खाया, तो यह है सक्रमक क्रिया। असंगत विकल्प का चयन करना, ध्यान है, पुलिस ने चोर पकड़वाया, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते, रंजक क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो इस आक्रामक है। इस तरह से 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, रॉन्ग सीरीज बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 28वां, तुम जिसे चाहो। ध्यान रखना 28वां क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो उसने सेब खाया और सक्रमक क्रिया। अब 29वां क्वेश्चन है, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। अब प्रयुक्त इसमें ध्यान रखना, तो अनिश्चितवाची अन्य पुरुष, अनिश्चितवाची अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष निश्चयवाची, निजवाचक मध्यम पुरुष और संबंधवाचक मध्यम पुरुष। तो इसका आंसर आपका होगा संबंधवाचक मध्यम पुरुष। लास्ट क्वेश्चन बचा है लोभ शब्द। ध्यान रखना, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आपको ध्यान रखना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आंसर है भाववाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन 1 से 30 तक आपके हिंदी में पूछे जाएंगे और आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। एक क्वेश्चन आपका संज्ञा से संबंधित आएगा, कोई नाम देगा कौन सी संज्ञा है, और इस तरह से आपके 1 से 30 तक क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगला हमारा वीडियो होगा इंग्लिश का, आप बने रहें हमारे साथ और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपका इस परीक्षा में निश्चित रूप से चयन हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।